दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराइज स्टडी पॉइंट में। और बेटा आज हम ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो सन 2025 में तो पूछा ही गया है और ये सन 2026 में भी पक्का आएगा। तो दोस्तों प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बेटा ऐसे सवाल कभी भी आ जाएं तो आपको देखो जो चीज पूछी है उस पर ध्यान दीजिए। लास्ट में क्या पूछा है? चौड़ाई। तो यहां पर हम लिख देंगे माना। समझ लेना, बहुत बढ़िया समझाऊंगा आपको गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ समझ में आएगा। ये कैसे लिखेंगे? माना आयताकार आयताकार मैदान की चौड़ाई समझना बराबर x मीटर। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, और लंबाई क्या लिखेंगे? आयताकार मैदान की लंबाई। अब देखो लंबाई कैसे लिखेंगे। कह रहा था लंबाई, ये लंबाई है ना, उसकी चौड़ाई के 2 गुने। भैया चौड़ाई कौन सी है? 2x। चौड़ाई के 2 गुने, समझे? चौड़ाई के 2 गुने, थोड़ा इधर कर दूं मैं, से 9 मीटर अधिक है। माने चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई ये रही, इसके 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। बिल्कुल गारंटी के साथ समझा के रहूंगा और समझ में आया भी हो आपके। तो हम इसको सरल करेंगे कैसे? ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस के 9 मीटर। ये क्या आ गई? हमारी लंबाई। क्या आ गई? हमारी लंबाई। ठीक है। अब क्या करेंगे? यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो। भैया एक बात बताओ, मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पर हम लिख देंगे तब मैदान का क्षेत्रफल बेटे क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये ऐसे करके। भैया यहां पर ध्यान देना, लंबाई कितनी है हमारी? लंबाई है हमारी 2x प्लस की 9। ठीक है, ध्यान रखना यहां पर कोष्टक, और गुणा चौड़ाई कितनी है? x। कितनी है? x। ठीक है, तो इसको कर देते हैं सरल। देखो बेटा x की इधर गुणा करें, क्या हो जाएगा हमारा? 2x² प्लस के 9 की x में, x की 9 में करें, क्या हो जाएगा? 9x। लेकिन भैया एक बात बताओ मुझे, यहां पर तो उसने मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर दे रखा है। तो यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहां पर? तब मैदान का क्षेत्रफल 810। ठीक है, 810 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। भैया मैदान का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला था? अभी निकाला था हमने 2x² प्लस की 9x बराबर 810। ठीक है, अब समझिए कैसे हल करेंगे बेटा। 2x² को जो का त्यों रहने दो, 9x को जो का त्यों रहने दो, और बेटा इसको धर ले गए तो माइनस हो जाएंगे 810 बराबर 0। कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है पूरे प्रश्न में, गारंटी के साथ कहता हूं। और बेटा ये वाला जो प्रश्न आप देख रहे हैं 4 नंबर का आता है। क्या नंबर का आता है? 4 नंबर का। ठीक है, अब ये बन गया बेटा हमारा द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। और बेटा इसको कैसे हल करेंगे? गुणनखंड विधि से। तो बेटा इसको यहां पर हम क्या करेंगे? 810 की गुणा करेंगे 2 में, 810 की गुणा करेंगे 2 में। ठीक है, और जो भी आएगा हमारा उसका करेंगे फैक्टर। जैसे कि मैं यहां पर कर लेता हूं 810, थोड़ा सा इधर कर देते हैं ना। ये देखिए 810 की गुणा करेंगे कितने में? 2 में। सीधे यहां पर 2 में कर देंगे गुणा। तो देखो हमारा कितना का? 2 0 0, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 1620 आ गया। और अब हमें क्या करना है? इसका इनके करने हैं गुणनखंड। तो एक दूसरा पेज बेटा ले लेते हैं, और गुणनखंड ऐसे करेंगे कि हमें 9 आने चाहिए प्लस के। ये भी ध्यान रखना है 1620 के में ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस के 9 आने हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो अब इधर यहां करते हैं इसके फैक्टर यहां पर। ठीक है, ये जो पेज है काम देगा अभी।
तो यहाँ पर लिखते हैं कितने, 1620। ठीक है, ये 1620 है ना, इनके करने हमें गुणनखंड। देखो बेटा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 चौक 8, ना जाने की 0, 2 पंजे 10। अब क्या क्या जाएगा, 5 का, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। अब बेटा किससे कटेगा, 3 से। तो देखो ये आएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। हमें कितने लेके आने हैं, हमें प्लस के 9 लेकर आने हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार गुणा करके इसकी। तो देखो बेटे, यहाँ पर हमें क्या करा कि यहाँ पर 5 तिया 15, और 15 तिया 45। ठीक है, 15 तिया 45 हो गए, ये लिख दिए मैंने, और गुणा का चिन्ह लगाते हैं। और देखो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और 45 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, नहीं बचेंगे, पक्का बचेंगे। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका यहाँ पर देख लीजिए। देखो, हमने अभी लिखा था कितना, 45 गुणा 36। ठीक है, 45 और 36 गुणा करेंगे तो 1620 आएंगे, और 45 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएंगे, 9। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, देखिए, लिख देंगे 2x² प्लस के 45x माइनस के 36x 810 बराबर 0। ठीक है, और ये हो जाएंगे बेटे 2 2 कॉमन। ठीक है, अब इतने हिस्से को अलग हम हल करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पर देखेंगे इसको, है ना, इन दोनों में खाली x ही कॉमन है, तो बेटा इसको x को ही बाहर लेंगे, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर अंदर क्या बचा, 2, और 2x में से 1x बाहर आ गया तो 1x बचा, प्लस x से x बाहर आ गया, क्या बचा, 45। ठीक है, माइनस। इसी प्रकार देखो, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 8 दूनी 16, 18, कितना कॉमन है, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 कॉमन है। ठीक, 18 आ गया बाहर, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36। कितना हुआ, 18 दूनी 36, और माइनस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का। 18 भाग 810 में लगाना, कितनी बार जाएगा, 45 ही बार जाएगा, 100% बराबर 0। ठीक है, दोबारा देखो, दोनों में क्या कॉमन है, एक्स ही बाहर लिया है मैंने। ठीक है, तो क्या बचा, 2 एक्स में से 1x जाएगा तो यहाँ पे एक्स भी बच जाएगा, प्लस ये वाला एक्स बाहर आ गया, क्या बचा, 45। माइनस का चिन्ह देखो, 18 भाग 36 में जा रहा है, इधर भी जाएगा, तो 18 मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 18 दूनी 36x, माइनस बाहर, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 18 बार इधर लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 45 बार। ठीक है, इसको कर लेते हैं सही। अब देखो, दोनों तरफ हमारा क्या है, दोनों तरफ हमारे 2x प्लस के 45 माने दोनों के मान बिल्कुल सही है, समझ लो हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है। तो हम इन दोनों में से एक लिख लेंगे, 2x प्लस के 45। ठीक है, और क्या बचा, x माइनस के 18 बराबर 0। अब देखिए, 2x प्लस के 45 बराबर 0, यहाँ हो जाएगा हमारा x बराबर, ध्यान देना बेटा, 45 को दरवेज का हो जाएंगे माइनस के, और बट्टे में 2। ऐसे ही x माइनस के 18 बराबर 0, और x बराबर डैश को दरवेज का हो जाएंगे प्लस के 18। तो देखो ये वाला तो मान्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक में आया है ये, तो हमारे ये वाला मान्य है। ठीक है, और इसका मान हमने क्या माना था, चौड़ाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौड़ाई हमारी कितनी निकली है, मैदान की 18 मीटर, कितनी है, 18 मीटर। अभी हमें लंबाई की जरूरत है, तो बेटा लंबाई हमारी कितनी है, 2x+9, तो यहाँ पे लिख देंगे लंबाई बराबर, लंबाई बराबर बेटे लिखेंगे 2x+9, 2 गुणा x का मान क्या है, 18 प्लस के 9 बराबर 18 दूनी कितने हो गए, 36 प्लस के 9। ठीक है, और कितने हो जाएंगे, 36 और 9 हमारे 45। तो ये हमारी क्या निकली, लंबाई। ठीक है, लंबाई कितनी है, 45, और चौड़ाई कितनी है, 18 मीटर। इसको आप लिख भी सकते हैं अच्छे से, इससे समझ में आ जाएगा। क्या, यहाँ पे लिख देंगे, अतः आयताकार मैदान की लंबाई की लंबाई एवं
चौड़ाई क्रमशः 45, सॉरी, हाँ सही है। लंबाई हमारी 45 मीटर एवं चौड़ाई कितनी आएगी हमारी 18, है ना। क्या लिखेंगे, 18 मीटर है, 18 मीटर है। ठीक है बेटा, बस। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये वाला जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्यारे दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।